साथियों नमस्कार। एजुरुलेशन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे बात करेंगे करंट अफेयर क्वेश्चंस के बारे में जो होंगे दिसंबर 2021 के दूसरे सप्ताह के। साथियों अब तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल एजुरुलेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब ज़्यादा देर न करते हुए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस की। पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व मर्दा दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? और इसका सही उत्तर है 5 तारीख को। यहाँ पाठकों को बता दें कि यह दिवस प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को मर्दा के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। और यह भी ध्यान दें कि इस दिवस को पहली बार पूरी दुनिया में वर्ष 2014 में मनाया गया था। और इस साल इस दिवस की थीम मर्दा लवणीकरण को रोके, मर्दा उत्पादकता को बढ़ावा दे है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कोनिजेती रोसैया का 89 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? और इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। यहाँ पाठकों को बता दें कि वाई.एस. राजशेखर रेड्डी के निधन के बाद वह 3 सितंबर से 25 नवंबर तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। और उससे पहले उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था और उन्हें रिकॉर्ड 15 बार राज्य का बजट पेश करने का गौरव भी प्राप्त है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI की नई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? और इसका सही उत्तर है अलका उपाध्याय। हाल ही में केंद्र सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है जिसमें वरिष्ठ IAS अधिकारी अलका उपाध्याय को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यहाँ पाठकों को बता दें कि मध्य प्रदेश केंद्र की 1990 बैच की IAS अधिकारी अभी ग्रामीण विकास विभाग में अतिरिक्त सचिव है। इसके अलावा बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव संजय बंदोपाध्याय को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। और अन्य सभी नई नियुक्तियों के लिए आप एडुरिलेशन वेबसाइट को विजिट करके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? उसका सही उत्तर है IDFC फर्स्ट बैंक। यहाँ पाठकों को बता दें कि भारत के इस अकेले मेटल डेबिट कार्ड का नाम फर्स्ट प्राइवेट इन्फिनिट है और इसे दुनिया भर में अग्रणी पेमेंट कंपनी वीज़ा की साझेदारी में जारी किया गया है। इसे लग्जरी लाइफस्टाइल वाले ग्राहकों को देखते हुए डिज़ाइन किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस टीम ने जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीता है? और इसका सही उत्तर है अर्जेंटीना। पाठकों को बता दें कि इससे पहले अर्जेंटीना ने वर्ष 2005 में रोटरडैम में ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराकर इस खिताब को जीता था। ध्यान रहे कि अर्जेंटीना ऐसी तीसरी टीम भी बन गई है जिसने जूनियर हॉकी विश्व कप का खिताब 2 बार जीता है। इससे पहले जर्मनी ने 6 बार जीता है। इसके अलावा भारत ने भी 2001 और 2016 में 2 बार यह खिताब जीता है। और अर्जेंटीना दूसरी बार इस चीज़ को जीतने वाला देश बन गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष पूरे भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 7 दिसंबर को। पाठकों को बता दें कि यह दिवस प्रतिवर्ष देश भर में 7 दिसंबर को उन सैनिकों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने देश के सम्मान की रक्षा के लिए सीमाओं पर बहादुरी से जंग लड़ी है। ध्यान दें कि भारत में साल 1949 में सशस्त्र सेना झंडा दिवस हर साल 7 दिसंबर को ही मनाया जा रहा है, 1949 से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? सही उत्तर है दामोदर मोउजो।
ये 2 वर्षों के ज्ञानपीठ पुरस्कार एक साथ दिए गए हैं, जो 2020 और 2021 के हैं, जिनमें 2020 का है 56वां और 2021 का है 57वां। तो 56वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो दिया गया है असमिया कवि नीलमणि फुकन जूनियर, और 57वां आपको पता ही है कि कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजू को दिया गया है। और यह ध्यान दें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला एक सर्वोच्च पुरस्कार है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फीकी के नए अध्यक्ष बने हैं? इसका सही उत्तर है संजीव मेहता। यहाँ पाठकों को बता दें कि मेहता यूनिलीवर दक्षिणी एशिया के अध्यक्ष भी हैं और यूनिलीवर लीडरशिप एग्जीक्यूटिव के सदस्य हैं, जो यूनिलीवर का वैश्विक कार्यकारी बोर्ड है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में महिला टेनिस एसोसिएशन यानी WTA ने किसी साल की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी के पुरस्कार से नवाजा है? उसका सही उत्तर है एमा रादुकानु। यहाँ पाठकों को बता दें कि इससे पहले एमा ने US ओपन जीतकर इतिहास रचा था। वह ओपन युग में ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली पहली क्वालिफायर महिला खिलाड़ी बनी थी, और साथ ही पिछले 53 वर्षों में यह ट्रॉफी जीतने वाली पहली ब्रिटिश महिला खिलाड़ी भी बनी थी। इसके अलावा आप अन्य अवार्ड विनर की सूची के लिए वेबसाइट को विजिट करें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस टीम ने हाल ही में डेविस कप 2021 का खिताब जीता है? उसका सही उत्तर है रूस। यहाँ रूस ने 15 साल के लंबे अंतराल के बाद डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। यह रूस का वर्ष 2006 के बाद पहला डेविस कप खिताब है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश से संबंधित दुनिया की सबसे उम्रदराज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर एलिस एश का निधन हुआ है? उसका सही उत्तर है इंग्लैंड। पाठकों को बता दें कि उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड के लिए 60 टेस्ट मैच खेले थे। मध्यम तेज गेंदबाज एश ने इंग्लैंड के लिए 1937 में डेब्यू किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? उसका सही उत्तर है 9 तारीख को। यहाँ पाठकों को बता दें कि यह दिवस प्रतिवर्ष 9 दिसंबर को भ्रष्टाचार के प्रति लोगों को जागरूक करने और इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। क्योंकि देखो, भ्रष्टाचार आज वैश्विक समाज में उस दीमक की तरह है जो हर किसी को किसी न किसी रूप में प्रभावित करता ही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर बने हैं? उसका सही उत्तर है ओलाफ स्कॉल्ज। यह ध्यान रहे कि जर्मनी की संसद ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देश के 9वें चांसलर के तौर पर ओलाफ स्कॉल्ज को निर्वाचित किया है। पाठकों को यह भी बता दें कि अब इसके साथ ही एंजेला मर्केल के 16 साल के कार्यकाल के बाद यूरोपीय संघ के सबसे घनी आबादी वाले देश में एक नए युग की शुरुआत हो गई है। यहाँ एंजेला मर्केल 22 नवंबर 2005 को जर्मनी की चांसलर बनने वाली पहली महिला भी थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? उसका सही उत्तर है 10 तारीख को। यहाँ पाठकों को बता दें कि यह दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। मानवाधिकार में स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा का अधिकार भी शामिल है। इस वर्ष इस दिवस की थीम समानता असमानताओं को कम करना, मानवाधिकारों को आगे बढ़ाना रखी गई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? उसका सही उत्तर है चौथा। ये लोवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2021 ने एशिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची जारी की है, जिसमें उसने भारत को चौथे स्थान पर रखा है। इस रिपोर्ट में भारत को एशिया को
मध्य शक्ति के रूप में दर्शाया गया है। पाठकों को बता दें कि लोवी इंस्टीट्यूट ये रैंकिंग संसाधनों और प्रभाव के आधार पर करता है। लोवी इंस्टीट्यूट की रैंकिंग के आधार पर इस लिस्ट में सबसे टॉप पर अमेरिका है, वहीं दूसरे नंबर पर चाइना है और इसके बाद जापान, भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और थाईलैंड है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष विश्व पर्वत दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? और इसका सही उत्तर है 11 तारीख को। पाठकों को बता दें कि यह दिवस प्रतिवर्ष 11 दिसंबर को पहाड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। यह भी ध्यान दें कि पृथ्वी का लगभग 27% हिस्सा पहाड़ों से ढका हुआ है और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया की लगभग 15% आबादी पहाड़ों पर रहती है। ग्लोबल वार्मिंग और दूसरे कारणों से अब पहाड़ों का जीवन भी खतरे में है, इसलिए बढ़ते खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से यह दिन मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 मिला है? और इसका सही उत्तर है बालकृष्ण दोषी। पाठकों को बता दें कि दोषी ने अपने 17 साल के करियर और 100 से अधिक निर्मित परियोजनाओं के साथ अभ्यास और अपने शिक्षण दोनों के माध्यम से भारत और उसके आसपास के क्षेत्रों में वास्तुकला की दिशा को प्रभावित किया है। और यह भी ध्यान दें कि यह पुरस्कार वास्तुकला के लिए दुनिया के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है, जो यह है रॉयल गोल्ड मेडल पुरस्कार। तो दोस्तों, आप इन प्रश्नों के बारे में और अधिक डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, जैसे क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, तो उसके लिए आप हमारे वेबसाइट और एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और इसके साथ ही आप इन प्रश्नों के मुफ्त PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमें ये बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। इस वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले सप्ताह कुछ ऐसे ही नॉलेज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।